हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो जो हमने YouTube पर 100 नंबर की पूरी टेस्ट सीरीज चला रखी है आगामी जो यूके ट्रिपल एससी की परीक्षाएं हैं उसके पैटर्न पर, उसका अगला प्रश्न पत्र है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं स्टूडेंट, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं या उत्तराखंड के यूके ट्रिपल एससी के अलग अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ इसकी जो पीडीएफ है वो भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल संजय देव क्लासेस पर उपलब्ध कराते हैं, वहां से इसकी पीडीएफ आप ले सकते हैं। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक यूट्यूब के ही डिस्क्रिप्शन पर पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन से आप लोग उस लिंक को उठा लें। और साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस, उसमें मेरे को किसी बच्चे का मैसेज आया था कि सर आपने कोई लिंक भेजा है इसमें जो आपके फाइनेंस से संबंधित था, इन्वेस्टमेंट से संबंधित। तो मैं कोई ऐसा आपका ना तो प्रचार करता हूं और ना ही कोई ऐसा लिंक अपने चैनल पर भेजता हूं। हो सकता है कि वो किसी ने डाला हो, मेरी तरफ से वो नहीं डाला गया। मेरी तरफ से केवल इसमें पढ़ाई से संबंधित जो आपके टॉपिक होते हैं या तो उनको मैं भेजता हूं, या फिर हमारे वीडियो के लिंक होते हैं, या आपके जो पेपर की पीडीएफ होती है वो होती है। तो उसमें मेरा कोई एक रत्ती भर भी कोई ऐसा प्रचार प्रसार का वो नहीं होता, और ऐसा कोई लिंक वगैरह आपको उसमें दिखाई भी देता है, क्योंकि आपको पता है कि कई बार चैनल हैक वगैरह हो जाते हैं, है ना। तो अगर कुछ भी दिखाई दे तो आप उसको बिल्कुल भी आप सब वो मत करें, और उसको आप लोग उसको नजरअंदाज कर दें, क्योंकि मैं ऐसी चीजें डालता ही नहीं हूं। तो ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं, आप लोग सॉल्व करके इसका मिलान कर लीजिएगा। और जहां आपको दिक्कत आ रही है वीडियो में आप लोग देख करके उस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके यहाँ पर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ जो पानी शब्द है उसकी कई बार आवृत्ति हुई है, लेकिन इस पानी शब्द में जो आपका क्या है अर्थ है, इसका वैसे अलग अलग अर्थ नहीं है जैसे यमक अलंकार में। इसमें क्या है कि देखो, मोती मानुष और चून, मोती के लिए पानी के अलग मायने हैं, मनुष्य के लिए पानी के अलग मायने हैं, और चूने के लिए पानी के अलग मायने हैं। जब एक शब्द के साथ अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग अर्थ चिपके रहते हैं तो ऐसे में होता है श्लेष अलंकार। तो इसमें बी होगा, श्लेष अलंकार। अगला, महादेवी वर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। निराला जी ने महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा, बिल्कुल सही है। और दूसरा है, प्रसिद्ध काव्य संग्रह यामा के लिए 1982 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, यह भी बिल्कुल सही है, यामा के लिए मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। यह हिंदी साहित्य अकादमी की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला है, साहित्य अकादमी की पहली महिला सदस्य है भारतीय ये। तो इसमें से सभी कथन सही है, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी द्वारा स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है। मन्नू भंडारी द्वारा स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है आपका बंटी, सबसे फेमस भी है इनका ये आपका बंटी। बी, खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम का सुझाव किसने दिया था। खड़ी बोली को कौरवी कहने का सुझाव दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। अगला, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का हिंदी अर्थ सही नहीं है। ये आपके कुछ कुमाऊनी शब्द हैं, इसमें थुपड़, थुपड़ा मतलब ढेर को थुपड़ कहते हैं। कोड़, कोड़ का मतलब कोना होता है। ढुंग, ढुंग का मतलब पत्थर है, ठीक है। फुकीण मतलब थूकना, फुकीण मतलब थूकना नहीं जलाना होता है, फुकीण मतलब जलाना। तो ये इसका अर्थ सही नहीं है। कल्पांत में कौन सी संधि होगी। कल्पांत शब्द बना है कल्प धन अंत से, तो इसमें अंत हुआ अ में और आरंभ हुआ अ में, तो ये बन जाएगा आ। जब दो लघु स्वर मिलकर के एक दीर्घ स्वर बनते हैं तो वहां पर दीर्घ संधि होती है, अ धन अ बराबर आ, तो ये बन जाएगा कल्पांत। क्या बन जाएगा, कल्पांत। अगला, काल गोरु दूध पछण मतलब गढ़वाली कहावत का सही अर्थ क्या है। जो काली गाय है उसके दूध को पहचानना, यानी कि सूक्ष्म गुणों को भी पहचानना, क्योंकि दूध तो क्या हो किसी का भी हो, गाय कैसी भी हो वो कैसा होगा, अपने गुणों से ही संपन्न होगा और रंग सफेद ही होगा उसका। तो इसका मतलब क्या हुआ, सूक्ष्म गुणों को भी पहचानने वाला। अगला, कुछ रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकार हैं। एक मुट्ठी सरसों, एक मुट्ठी सरसों जो रचना है वो है आपका शैलेश मटियानी का।
गोरखवाणी, गोरखवाणी तो वैसे आपके सुदर्शन शाह ने भी लिखी थी, लेकिन पीताम्बर दत्त बर्तवाल की भी है। एक पेड़ की याद शेखर जोशी का, और सांध्य गीत महादेवी वर्मा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2। तो इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, खौर में किल घैटन गढ़वाली कहावत का सही अर्थ है। खौर में किल घैटन मतलब सर में कील गाड़ना, यानी कि सिर में जिम्मेदारियां डाल देना। खौर में किल गाड़ना मतलब जैसे किले से, किल मतलब हमारे यहाँ जिसको गाय भैंस को बांधने वाला जो आपका क्या होता है, जो आपका खूंटी होती है, उसे किल बोलते हैं। किल गार्डन का मतलब हुआ कि जिम्मेदारी से बांध देना। अगला, कौन सा एक विलोमार्थक जोड़ा अन उपसर्ग से नहीं बना है? ईस्ट अनिष्ट, तो ये तो बना है। औपचारिक अनौपचारिक, अन लगा है इसमें भी। आहूत अनाहूत, इसमें भी अन लगा है। जय अजय, तो जय में ये अ उपसर्ग लग करके बना है, ना कि अन। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, बिल्कुल सही है, अभिन्न संबंध होता है साहित्य और जीवन में। शायद आज वर्षा होगी, ये भी ठीक है। वह बहुत सज्जन पुरुष है, यह गलत है, क्योंकि इसमें पुरुष नहीं होना चाहिए। वह बहुत सज्जन है, वह बहुत सज्जन है, इसी से काम हो जाता। तो ये सी है, पुरुष शब्द का अनावश्यक प्रयोग है। वह दंड का पात्र है, ये सही है वाक्य। तो इसमें सी सही वाक्य होगा। सी मतलब सही विकल्प होगा। इति और इति शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? इति का मतलब किसी चीज को समाप्त करना, इति श्री करना मतलब खत्म कर देना, और इति का मतलब होता है आपदा। तो इसका डी सही आंसर होगा। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द है ये। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बड़वा नल, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वा नल बोलते हैं, ठीक है। दावानल, जंगल में लगने वाली आग। विरह अग्नि मतलब मिलन के लिए जो आपका क्या है, हृदय में जो आपकी आकांक्षा है, उसे विरह अग्नि बोलते हैं। पेट की आग को जठरा अग्नि बोलते हैं, विरह अग्नि नहीं, जठरा, जठरा अग्नि होना चाहिए था, तो ये वाला गलत हो गया है। कामाग्नि, काम के लिए लगने वाली आग, मतलब कामोत्तेजना को कामाग्नि कहते हैं। आलस शब्द का विशेषण होगा आलस। आलस क्या है? एक आलस है भाववाचक संज्ञा, तो इसका विशेषण होगा आलसी। वह आलसी व्यक्ति है, वह आलस व्यक्ति है नहीं बोलते हैं, वह आलसी व्यक्ति है। आलसी उसका गुणवाचक विशेषण हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज शब्द लोटा, जो स्थानीय भाषा से आया हुआ है, उसे देशज, अज्ञात स्रोत से आया हो। हमारे देश में विभीषणों की कमी नहीं है, रेखांकित पद में संज्ञा होगी। विभीषण वैसे तो एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, लेकिन विभीषण विश्वासघातियों के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विश्वासघात करने वाले लोगों की जाति हो गई है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। वैसे विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, तो वो क्या होना चाहिए? व्यक्तिवाचक। लेकिन हमारे देश में विभीषण धोखेबाजों के लिए कहा जाता है। किस पत्र में संबोधन के लिए महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है? शासनादेश में तो महोदय होता नहीं, ऊपर से नीचे को आता है। गैर सरकारी पत्र में तो लिखने की जरूरत है ही नहीं, ये तो अनौपचारिक है। अर्ध सरकारी पत्र में भी महोदय लिखने की जरूरत नहीं है, आप अनौपचारिक तरीके से लिख सकते। सरकारी पत्र, सरकारी पत्र में महोदय संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? कन्नौजी हिंदी की जो 5 उपभाषाएं हैं, उनमें पश्चिमी हिंदी की बोली है कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी में आती है कन्नौजी। ब्रिज भाषा है, कन्नौजी है, हरियाणवी है ना, उसके अलावा खड़ी बोली है, ये सब पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रेमाश्रय किसान जीवन पर आधारित प्रेमचंद का पहला उपन्यास है। किसानों के जीवन पर प्रेमाश्रय लिखा उन्होंने। होरी पात्र गोदान का प्रमुख है। गोदान जो आपका उनका उपन्यास है, उसका प्रमुख पात्र होरी है, उसका नाम। ईदगाह बाल मनोविज्ञान पर केंद्रित कहानी, ईदगाह कहानी है जो एक बच्चे के मनोविज्ञान पर रची गई है। तो ये 3 के 3 सही है, तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, जो महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम के बाद दूसरा केंद्र बना 1963
30 में जब दांडी यात्रा करके निकले महात्मा गांधी, तो फिर साबरमती नहीं आए आज़ादी तक, वो वर्धा से ही आंदोलन चलाते रहे। भाग 2 जिसमें उत्तराखंड है, 40 क्वेश्चन होंगे इसमें उत्तराखंड के विविध। तो इसमें निम्नलिखित में से किस गायक का संबंध गढ़वाल से नहीं है? नरेंद्र सिंह नेगी गढ़वाली के हैं, प्रीतम भरतवाण भी गढ़वाली के हैं, गोपाल बाबू गोस्वामी ये कुमाऊनी। इसमें गड़बड़ हो गई है, इसमें 2 आपके ये आ गए हैं, प्रहलाद मेहरा भी कुमाऊनी है और गोपाल बाबू गोस्वामी भी कुमाऊनी है। तो इसमें से सी और डी 2 आ गए, इसमें एक ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था। तो इसमें कोई आपका क्या होना चाहिए? गढ़वाली गायक होना चाहिए था। तो ये पहला क्वेश्चन थोड़ा उसकी वजह से, टाइपिंग की वजह से गड़बड़ हो गया है। संख लिपि में उत्कीर्ण काले रंग के आलेख किस स्थल से प्राप्त हुए? संख लिपि में जो काले रंग के आलेख प्राप्त हुए पुरौला, पुरौला उत्तरकाशी से प्राप्त हुए, उत्तरकाशी के पुरौला से प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कथन दिया है, सरो नृत्य गढ़वाल क्षेत्र में तलवार की ढाल पर किया जाने वाला नृत्य है। बिल्कुल सही है। जो छोलिया नृत्य कुमाऊं में है, गढ़वाल में सेम उसी तर्ज पर किया जाने वाला नृत्य सरो नृत्य कहलाता है। छोलिया नृत्य कुमाऊं का प्रमुख नृत्य है जिसे किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है, ये भी सही है। कुमाऊं का प्रमुख नृत्य है छोलिया नृत्य। पौड़ा नृत्य जौनसारी जनजाति का प्रमुख नृत्य है। पौड़ा भी इन्हीं की तर्ज पर किया जाने वाला नृत्य है जिसमें तलवार ढाल की जगह हाथों पर रुमाल लेकर के किया जाता है। बट ये जौनसारी का नहीं है, ये भोटिया जनजाति का है, ये भोटिया जनजाति का है। तो इसमें केवल 1 और 2 सही है, 3 सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चौफला नृत्य श्रृंगार भाव प्रधान नृत्य है। बिल्कुल सही है। चौफला जो नृत्य है उत्तराखंड का, वो श्रृंगार रस पर आधारित नृत्य है। और लाडूली चौफला और मयूर चौफला इस नृत्य की प्रमुख शैलियां, ये भी सही है। लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है कि श्रृंगार रस पर आधारित इसलिए है, इन दोनों की वजह से श्रृंगार रस पर आधारित नहीं, ये विधाएं हैं इसकी। तो कथन तो दोनों सही है, पर आर का स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। कथन ए और आर दोनों, कथन और कारण दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? झोड़ा, झोड़ा गीत, ये आपका झोड़ा समूह नृत्य गीत है, बिल्कुल सही है, एक समूह में गोल घेरे में किया जाता है। चौमासा गीत, ये ऋतु गीत है, चौमास मतलब बरसात के मौसम में किया जाता है। भगनौल नृत्य, ये मेलों में किया जाने वाला एक नृत्य गीत है। और सही सभी सुमेलित हैं, तो इसका डी सही आंसर होगा, सबके सब सुमेलित हैं। अगला, विष्णुगाड़ पीपल कोठी परियोजना किस नदी पर है? विष्णुगाड़ पीपल कोठी परियोजना चमोली जिले में अलकनंदा नदी पर बनाई जा रही है। इसका आपका कुछ निर्माण हो चुका है, कुछ निर्माणाधीन है। निखन्या जोग गढ़वाली फिल्म किस विषय पर आधारित है? नखन्या जोग आपका आधारित है उत्तराखंड में पलायन और बेरोजगारी के विषय पर। इसकी विषय वस्तु यह है। कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए उत्तराखंड में कौन सा मिशन शुरू किया गया है? कुपोषण के प्रभाव को कम करने के लिए उत्तराखंड में मिशन ओजस शुरू किया गया है। अगला, कौन सा एक कथन सही नहीं है? ये आपके कुछ कत्यूरकालीन शब्दावली दे रखे हैं और उनके संबंध। तो गोलमिक पैदल सेना के अधिकारी को कहा जाता था। घट्टपाल गिरद्वार के रक्षक को कहा जाता था। प्रांतपाल सीमाओं की सुरक्षा के जिम्मेदार को, और हस्ती बलाधिकृत सर्वोच्च न्यायाधीश। नहीं, ये आपका हस्ती बलाधिकृत जो हाथी यानी कि गज सेना का प्रधान होता था, उसके लिए हस्ती बलाधिकृत आता था। तो डी सही आंसर होगा इसमें। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में उत्तराखंड राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? किसी भी राज्य के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के 214 में है। ये चाहे हमारा हो, यूपी का हो, देश प्रदेश का, किसी भी प्रदेश का उच्च न्यायालय होगा तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के तहत उसका गठन किया जाएगा। उत्तराखंड की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति का एसटी, 2011 की जनगणना में एसटी का परसेंट 2.9% था, मतलब लगभग 3% के करीब, 2.9। राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई के आधार पर बांधों का घटता क्रम क्या होगा? तो इसमें सबसे ऊंचाई पर जो बांध है राज्य में वो तो टिहरी ही है, उसके बाद कीसो बांध है, कालागढ़, कोठार, टिहरी, कीसो
कोठार और कालागढ़, यानी कि सी सही आंसर है। घटते क्रम में सबसे ऊंचा टिहरी, फिर उसके बाद किसो, फिर कोठार, फिर कालागढ़। अगला, भारत चीन युद्ध के बाद उत्तराखंड की भोटिया जनजाति की अर्थव्यवस्था को गहरा आघात पहुंचा। बिल्कुल सही है। 1962 के बाद भोटिया जनजाति को काफी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इसकी वजह क्या थी? युद्ध के कारण तिब्बत के साथ होने वाली व्यापारिक परंपरागत गमग्या पद्धति का व्यापार पूरी तरह बंद हो गया, क्योंकि वहां पर वीजा पासपोर्ट लगाना शुरू कर दिया, चीन का तिब्बत पर कब्जा हो गया। दोनों सही है और इसी कारण से यह आघात भी पहुंचा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एक सुमेलित नहीं है? राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान रुद्रपुर में है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, राज्य अभिलेखागार रुड़की, ये गलत हो गया है। राज्य अभिलेखागार देहरादून में है, रुड़की में तो राजकीय प्रेस है, राज्य अभिलेखागार नहीं। उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान गोचर में है। मलेरिया शोध संस्थान स्थानीय कार्यालय है जो मलेरिया शोध संस्थान का, वो आपका भवाली में है, नैनीताल के, ये भी सही है, तो इसका बी सही आंसर होगा। अगला, तुम्हारे लिए उपन्यास के रचयिता है, तुम्हारे लिए उपन्यास है हिमांशु जोशी का, हिमांशु जोशी। छायामत छूना इनका प्रमुख आपका उपन्यास है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उत्तराखंड में 2027 तक 2500 मेगावाट बिजली उत्पादन सौर ऊर्जा से रखा गया है। 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा से बनाई जाएगी 2027 तक, जो 2023 में नई ऊर्जा नीति लाई गई है। राज्य अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्भरता कम करना चाहता है, ये भी बिल्कुल सही है। इसीलिए ज्यादा फोकस किसकी तरफ है? रिन्यूएबल, अक्षय ऊर्जा की तरफ। तो ये इसलिए सही है क्योंकि ये जो आपका क्या है, इसमें कम करना है, इसलिए हम ये करने जा रहे हैं, तो ये स्पष्टीकरण भी सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी होगा। अगला, शांति कुंज की स्थापना श्री राम शर्मा द्वारा किस वर्ष की थी? आचार्य श्री राम शर्मा ने शांति कुंज, यानी कि जो गायत्री ट्रस्ट पीठ है हरिद्वार में, इसकी स्थापना 1971 में की थी। अगला, नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम क्या था? नीम करौली बाबा का जो वास्तविक नाम था वो लक्ष्मी नारायण शर्मा था, और वो बाद में कमली वाले बाबा या फिर नीम करौली के नाम से जाने गए। उत्तर प्रदेश के नीम करौली नामक गांव के से इनका नाम, यह नाम पड़ा। वन्यजीव विहार समूह में कौन सा समूह पश्चिम में पूर्व की ओर सही क्रम दर्शाता है? तो वन्यजीव विहारों में अगर हम देखें तो केदारनाथ, ठीक है, बिल्कुल, रुद्रप्रयाग और चमोली की सीमा पर है, पश्चिम में हो गया। फिर नंदा देवी उससे पूर्व में है, बिनसर अल्मोड़ा हो गया उससे पूर्व, अस्कोट पिथौरागढ़ हो गया उससे पूर्व। तो पहला ही सही है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ये क्रम बिल्कुल सही है, क्योंकि इनमें केदारनाथ सबसे पश्चिम में और अस्कोट सबसे पूर्व में होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? उत्तराखंड में कुछ प्राचीन माप की पद्धतियां हैं। एक तामी 250 ग्राम, 20 पाथा 40 किलोग्राम, एक सेर 500 ग्राम और एक कुड़ी 2 किलोग्राम। एक कुड़ी 1 किलोग्राम के ही बराबर होती थी, 2 के बराबर नहीं, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, अजय पाल को किस पुस्तक में गढ़पाल कहा गया है? अजय पाल को पातीराम ने गढ़वाल एंशियंट और मॉडर्न में क्या कहा था? गढ़पाल। प्रसिद्ध घटकू देवता का मंदिर, घटोत्कच का मंदिर जिसे बोलते हैं, चंपावत की किस पहाड़ी पर स्थित है? फुगर, फुंगर होना चाहिए, फुंगर, फुंगर पहाड़ी पर स्थित है, चंपावत के ठीक पूर्व में। स्वतंत्रता से पूर्व गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट का नाम क्या था? स्वतंत्रता से पूर्व गढ़वाल राइफल रेजिमेंट को जाना जाता था रॉयल गढ़वाल राइफल्स, रॉयल गढ़वाल राइफल्स के नाम से जाना जाता था। तो इसका क्या है?
ये जाना गया। अगला गढ़वाल, रॉयल गढ़वाल राइफल्स इसका नाम था। अगला है उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही। उत्तराखंड क्या पूरे भारत की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे ज्यादा 1971 से 1981 के बीच रही थी। उन्नीस सौ इकहत्तर से 1981 के बीच रही थी। ये क्या हो गया इसमें? नहीं, इसमें वो नहीं आ रहा ना ऑप्शन, लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा। इस पीडीएफ खुल रही है शायद। एक बार इसको निकालो पेन ड्राइव, हैंग हो गया है शायद। अब डालो, ये हैंग हो गया है। स्वतंत्रता से पूर्व गढ़वाल राइफल्स का नाम क्या था? वो था रॉयल गढ़वाल राइफल्स। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम रही। दशकीय वृद्धि दर अधिकतम कब रही थी? उत्तराखंड क्या पूरे देश की, ये क्या है, जनसंख्या का सबसे महान वृद्धि वाला वर्ष है जिसमें पूरे देश की दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा थी। मैक्वायर ऑफ देहरादून पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी थी G.R.G. विलियम्स ने। अगला, निम्नलिखित कथनों में से उत्तराखंड में 1857 की क्रांति के विफल होने के कारणों में एक नहीं था।
गोरखों की अन्यायपूर्ण नीति की अपेक्षा अंग्रेजों की उदारवादी नीति, ये तो बिल्कुल सही है, ये तो था ही विफल होने का कारण, क्योंकि गोरखों से ठीक था इनका, तो लोगों को बहुत इंटरेस्ट नहीं था इनको हटाने में। रैमजे का कुशल एवं उदारवादी नेतृत्व, ये भी ठीक है, रैमजे को लोग चाहते थे यहाँ के। क्रांतिकारियों के पास हथियारों की कमी, ये नहीं है, उनके पास हथियार तो थे ही, है ना, जो भी यहाँ पर क्रांतिकारी थे हथियार थे उनके पास, लेकिन संगठन नहीं था। टिहरी नरेशों के अंग्रेजों के प्रति स्वामी व्यक्ति, ये भी इनको सहायक रही अंग्रेजों को, तो इसमें से सी सही नहीं है बस, और तो सारे ठीक है। इन्होंने सहायता करी इसमें, उत्तराखंड में क्रांति को विफल करने में। भगीरथ ऐप किससे संबंधित है? भगीरथ ऐप जल संरक्षण से है, सभी प्रकार के, इसमें वर्षा जल भी है, अन्य जल स्रोत भी हैं, तो ये जल संरक्षण है, केवल वर्षा जल नहीं। अगला, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वनों के प्रबंधन और डिजिटल निगरानी के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में जो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है वनों की निगरानी के लिए, उसका नाम है हिमकास्ट एप्लीकेशन, हिमकास्ट एप्लीकेशन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक गीत अपने गायक से सुमेलित नहीं है? मेरी डांडी काठियों का मुलुक, ये नरेंद्र सिंह नेगी का है। पहाड़े की चेली ले, प्रहलाद सिंह मेहरा का है। ऐजारे चैत बैसाख मेरो, मुंशारा पप्पू कार्की का है। मायाबान, ये गोपाल बाबू गोस्वामी का नहीं है, नरेंद्र सिंह नेगी और प्रीतम भरतवाण का है, तो इसका डी सही आंसर होगा, नरेंद्र सिंह नेगी और प्रीतम भरतवाण। अगला, कथन ए, स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड में 1960 उत्तराखंड में 1960 में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई, बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता के बाद पंतनगर में, उस समय की यूपी में आपके कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तात्कालिक भारत सरकार उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति के लिए एक मजबूत अनुसंधान केंद्र विकसित करना चाहती थी, ये भी ठीक है, ये ऐसा करना चाहती थी, इसी के लिए ये कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, तो ये बिल्कुल सही है, भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना पंतनगर। अगला, सेमल किन वनों का प्रमुख वृक्ष है? सेमल आपका जो वृक्ष है उपोष्ण कटिबंधीय वन है, जो तराई और भाबर में मुख्य रूप से पाया जाता है, उपोष्ण कटिबंधीय वन। अगला, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। महिपति शाह के बाद गद्दी पर पृथ्वीपति शाह आसीन हुए, बिल्कुल सही है, महिपति शाह, पृथ्वीपति शाह आसीन हुए। सिलासारी ग्राम में शिवनाथ जोगी को भूमि श्याम शाह ने दी थी, ये भी सही है। मानशाह ने कुमाऊं शासक लक्ष्मी चंद से 7 बार आक्रमण किया था, मानशाह के समय होना चाहिए, के समय, कुमाऊं शासक लक्ष्मी चंद ने 7 बार आक्रमण किया था, ये भी सही है। ललित शाह चंद शासक कल्याण चंद चतुर्थ के समकालीन थे, नहीं, कल्याण चंद के नहीं थे, दीप चंद के थे, दीप चंद, तो इसका डी सही आंसर होगा। अगला, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में किन व्यंजनों को निर्धन लोगों का भोज्य पदार्थ कहा गया है? फणा, पहले बोलते थे फण, क्या को? मडवे के आटे को पानी में पका करके जो भोज्य बनाया जाता था उसको बोलते थे मडवे का फणा। गरीबों का भोजन होता था, जिनके पास नमक मिर्च भी नहीं होता था खाने के लिए, या खाली प्लेन नमक डाल दिया उसमें पानी में पकाकर। किस वन आंदोलन से प्रभावित होकर वर्तमान समय में विवाह अवसर पर वर वधु द्वारा पौधे लगाने की परंपरा विकसित हो चुकी है? ये मैती आंदोलन है, मैती आंदोलन ने ये परंपरा शुरू की थी, और आज देश और कई हिस्सों में आपके क्या होता है, विवाह के समय एक परंपरा बन गई कि वर वधु वृक्षारोपण करेंगे। घोड़ाखाल सैन्य स्कूल की स्थापना जयमल्ल सिंह द्वारा किस वर्ष की गई थी? ये फेमस आपका क्या है, स्कूल है, जिसका काफी अच्छा रिकॉर्ड है। इसकी स्थापना जयमल सिंह द्वारा 1986 में की गई थी, सॉरी 1966 में, ये सही होगा। अगला, राज्य में गड्ढा युक्त सड़कों को रिपोर्टिंग के लिए विकसित ऐप का नाम क्या है? इस ऐप पर आप गड्ढे वाली सड़कों की रिपोर्ट कर सकते हो, यह है पेज रिपोर्टिंग ऐप, पेज रिपोर्टिंग ऐप। अगला, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया? उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल में है, और इसका गठन हुआ था 2002 में। चंद राज्य में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर क्या था? सिरती,
जो आपके सिरतानों से नगद लिया जाता था, यानी कि वो किराए के रूप में इसे नगद जमा करते थे, फसल के रूप में नहीं। उत्तराखंड के किस जिले में पुरुषों की संख्या सबसे अधिक है? पुरुषों की संख्या उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जनसंख्या है आपके हरिद्वार में, तो जनसंख्या में हरिद्वार हो गया। हरिद्वार में सबसे कम लिंगानुपात है, यानी कि स्त्रियां कम है, तो पुरुषों की जनसंख्या सबसे ज्यादा हो गई। थोड़ा घुमा दिया है क्वेश्चन को, तो इसका हरिद्वार होगा। अगला, 1857 की क्रांति का उत्तराखंड में कोई व्यापक प्रभाव नहीं दिखाई दिया। बिल्कुल सही है, व्यापक तो नहीं था। कालू सिंह मेहरा का क्रांति वीर संगठन और कुछ बहुत हल्द्वानी में जो खान बहादुर खां का संगठन था उसने काम किया। गोरखों की अपेक्षा अंग्रेज शासन सुधारवादी था, ये भी सही है। गोरखे बहुत अत्याचारी और क्रूर थे, उनके मुकाबले में अंग्रेज थोड़ा उदार भी थे और अपेक्षाकृत यहाँ विकास कार्य भी कर रहे थे। तो दोनों ही सही चीजें सही हैं, इसी के कारण यहाँ व्यापक प्रभाव भी नहीं पड़ा, ये भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ये आपका भाग 2 है उत्तराखंड वाला। अगला है अब भाग 3। मुगल काल में निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। घाघरा का युद्ध, खानवा का युद्ध, चौसा का युद्ध और सामूगढ़ का युद्ध। खानवा का युद्ध सबसे पहले होगा, इसमें बाबर ने लड़े थे घाघरा और खानवा, इसमें खानवा पहले में लड़ा था उसने, फिर घाघरा लड़ा था। चौसा हुमायूं ने शेरशाह सूरी के साथ लड़ा, और सामूगढ़, ये आपका सामूगढ़ दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच था। तो इसमें 1 2 3 4 2 1 3 4 होगा, 2 1 3 व 4 सही होगा, ये सही क्रम है इनका। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। बारदोली सत्याग्रह, बारदोली गुजरात में हुआ था और सरदार पटेल ने की थी, इसी में वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। चंपारण महात्मा गांधी का है। कूका आंदोलन राम सिंह कूका का सही है। और लाल कुर्ती आंदोलन ये गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान का था। ए का 4, बी का 1, सी का 2, डी का 3, 4 1 2 3, 4 1 2 3, इसका भी ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के अनुसार संसार दुख मूलक है। बिल्कुल सही है, संसार में दुख है, बौद्ध धर्म के अनुसार भी और उसके अनुसार भी। सांसारिक जीवन की तृष्णाएं व्यक्ति को घेरे रखती हैं, तृष्णाएं मतलब इच्छाएं घेरे रखती हैं, और यही दुख का कारण है। ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है, तो ए सही आंसर होगा इसका। अगला, निम्नलिखित का सही क्रम क्या होगा? शिशुनाग वंश, भारत में हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। सिकंदर का आक्रमण 326, कलिंग का युद्ध ये 261, मेगस्थनीज की भारत यात्रा, मेगस्थनीज सिकंदर महान के बाद होगा। शिशुनाग वंश, फिर शिशुनाग वंश के बाद सिकंदर का आक्रमण, फिर मेगस्थनीज, क्योंकि वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आ गया था, और कलिंग लड़ा अशोक ने। 1 2 4 3, 1 2 4 3, यानी कि बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है, बिल्कुल सही है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। एरेबस अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है। एटना इटली में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मोना लोआ हवाई में है, हवाई द्वीप अमेरिका, तो ये गलत हो गया है, इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली होता है। बिल्कुल सही है, प्रधानमंत्री अत्यंत शक्तिशाली है भारतीय राजनीति में, क्योंकि शासना प्रमुख वास्तविक रूप से यही होता है, नाम मात्र की शक्तियां ही राष्ट्रपति के पास होती है। भारत में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, ये गलत है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होती तो राष्ट्रपति प्रमुख होता है, ना कि प्रधानमंत्री। यहाँ पर क्या है, संसदीय शासन प्रणाली, तब वो प्रमुख है। तो इसका मतलब ए सही है, आर गलत है, इसका सी सही आंसर होगा। ए सही है, आर गलत है। किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली और पौंडीचेरी की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल कर लिया गया? कि राज्यों के विधायक, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और उसके अलावा दिल्ली और पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। 70वां संविधान संशोधन 69वें द्वारा यहाँ पर जो विधानसभाएं हैं पौंडीचेरी और दिल्ली में, वो स्थापित
निम्नलिखित में से किसके संबंधित प्रावधानों को साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? साधारण बहुमत, विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन। 3 रीतियां हैं संविधान में संशोधन की। तो इसमें नए राज्यों का निर्माण, ये साधारण बहुमत से हो सकता है। राज्यों में विधान परिषदों की स्थापना, ये भी साधारण बहुमत से हो सकता है। किसी राज्य को मान्यता प्रदान करना, ये भी साधारण। तो ये सभी साधारण बहुमत से पारित किए जा सकते हैं। अगला, पंचायती राज के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? पंचायती राज मतलब जो राज्य वित्त आयोग है उसका गठन राज्यपाल करेगा संबंधित राज्य का। इसका भी सही होगा। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? डाटा को प्रोसेस करना का मतलब जो भी आपने चीजें दी हैं उसका विश्लेषण करके आपके इच्छा के अनुसार क्या देना, उत्तर देना, यानी कि सूचना का विश्लेषण करना डाटा प्रोसेसिंग है। सूचना का विश्लेषण करना ही क्या है? डाटा प्रोसेसिंग। अगला, पत्थर को काटकर एकास्मीय मंदिर बनाने की कला आरंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पत्थरों को काट करके उसी को मंदिर का, विशाल मंदिर का स्वरूप देने की जो कला है वो पल्लवों ने की थी। पल्लवों ने, अगर आप देखोगे तो जो रथ मंदिर है पल्लवों के, वहां से एकास्मीय मंदिर बनाने की शुरुआत हुई। बाद में सबसे बड़ा एकास्मीय जो मंदिर बनाया वो राष्ट्रकूटों ने बनाया। कहाँ? आपके एलोरा का कैलाश मंदिर। तो ये पल्लवों ने शुरू करा था एकास्मीय मंदिर बनाकर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? घूमर, घूमर लोक नृत्य है राजस्थान का, और राउफ कश्मीर का है, तेरा ताली राजस्थान का है, पंडवानी कर्नाटक का नहीं, पंडवानी छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य, ना कि कर्नाटक का। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब सोशल नेटवर्क के द्वारा आसानी से प्रचार करना सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। ए सही है इसका। अगला, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त पदच्युत किया जा सकता है। मुख्य वाला, मुख्य चुनाव आयुक्त उसी प्रकार पदच्युत किया जा सकता है जिस प्रकार भारत में सर्वोच्च और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, मतलब महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि जो हमारा समुद्री आपका अध्ययन केंद्र है वो कहाँ है? गोवा में। इसका डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये बनाए गए हैं सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक आपको पता है बालू से बहुत तरह की कलाकारी बनाने वाले उड़ीसा के एक महत्वपूर्ण आपके कलाकार हैं, उनको बनाया गया है जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर। यूनेस्को की द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किन 2 भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भारत के 2 ग्रंथ हैं, भागवत गीता और भरत मुनि का नाट्य शास्त्र। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और भागवत गीता। अब ये रीजनिंग आ गया है। दिए गए विकल्पों में से किन 2 संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा? अगर हम देखें तो इस समीकरण में इससे इसको भाग करते हैं तो 3 आएगा, 3 + 1 गुणा 7 - 4 बराबर 0 आना चाहिए। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो 7 × 1 = 7 धन 3 - 4, अगर ऐसा करें तो 7 × 3 = 10 - 4 बराबर 6 आ जाएगा, लेकिन 0 आना चाहिए। तो हम 7 और 4 को बदल दें, 3 धन 4 और -7 होगा तो ये हो जाएगा 3 धन 4 बराबर 7 -7 बराबर 0। 4 और 7 को बदल करके इस समीकरण को हम सही बना सकते हैं। अगला, 5 सहेलियां पूजा, भावना, चारू, गीता, हेमा एक वृत्ताकार मेज पर बैठी हुई हैं, केंद्र की ओर मुंह करके बैठी हैं, ऐसा भी है, ये भी जरूरी है। 1 2 3 4 5 यहाँ की ओर मुंह है इनका, बैठी हुई हैं। चारू भावना की पड़ोसी नहीं है, इसको नहीं लेते। भावना हेमा के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। भावना हेमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर ये हेमा है तो भावना उसके दूसरे स्थान पर, दाएं स्थान पर ये भावना होगी। हेमा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। गीता भावना और हेमा की पड़ोसी है, इन दोनों की पड़ोसी है तो गीता को यहां होना चाहिए। पूजा के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है? चारू भावना की पड़ोसी नहीं है कह रहा है। अगर चारू भावना की पड़ोसी नहीं है तो चारू यहां पर है,
तो यहाँ पर कौन है, फिर यहाँ जो बच गई है कौन, पूजा, वो होगी। तो अब ये कह रहा है कि पूजा की ठीक बाईं कौन है, पूजा के ठीक बाएं कौन है, पूजा की ठीक बाएं तो भावना होगी, फिर पूजा की ठीक बाईं ओर तो भावना होगी, ये बन सकता है इसमें। अगला डी क्यू एम जेड को एफ एस ओ बी, यानी कि डी को एफ, क्यू को एफ, प्लस दो है, ए को +2 लिखेंगे तो क्या आएगा, सी जी एच आई एच आई जे एल एम एन, सी आई जे एन, सी आई जे एन, ये होगा इसका कोड, क्योंकि ये +2 +2 +2 +2 है, तो हम भी +2 +2 +2 और +2 करेंगे, सी आई जे एन, सी आई जे एन, ये हो जाएगा। अगला, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। पहले एक त्रिभुजाकार कागज को ऐसे मोड़ा जा रहा है, फिर उसको पूरा पलट दिया है, फिर उसमें एक कट गोल वाला लगाया जा रहा है, एक कट आपका गोल लगाया जा रहा है, एक एक कोने में लगाया जा रहा है। तो होगा क्या, जब हम इस कट को खोलेंगे तो ये जो कट होगा, एक बार जैसे ऐसे खोलेंगे तो ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, क्योंकि एक बार फिर ऐसे खोलेंगे तो ये वाला जो कट है, क्योंकि ये ऐसे मुड़ा था तो ये कट इसके अंदर अब दोबारा नहीं आएंगे, लेकिन ये वाले जो तो कट है ये दो बन जाएंगे ऐसे जैसे मोड़ेंगे, तो इसमें ये वाला आएगा, इसका डी सही आंसर होगा 81 का। अगला 750, 715, 680, 645, 610, तो इसमें तो सीरीज हो माइनस माइनस की है, इसमें से 35 घटाया, फिर 35 घटाया, फिर 35 घटाया, फिर 35 घटाया और फिर 35 घटाया, तो ये आ जाएगा 575। दिए गए शब्दों को उसी क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में वो अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। LIB, 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 LIA, सबसे पहले आएगा LIA, यानी कि शब्दकोश में पांचवा सबसे पहले आएगा। अब चारों को देखते हैं, LIB, LIB, LIB सब में है, LIBE है इसमें, LIB, LIBE इसमें भी है, फिर LIBE के बाद R आ रहा है, इसमें L आ रहा है, तो 4 आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, LIBRA, LIBRA यहाँ तक भी है, ये थोड़ा एक्सटेंड करेगा तो 2 आ जाएगा, फिर 3। तो शब्दकोश के अनुसार सही क्रम होगा 5 4 1 2 3, 5 4 1 2 3, इस क्रम में लगेंगे। अगला, दी गई विकल्प आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न में दी गई आकृति छिपी हुई है, घूर्णन की अनुमति नहीं है, घुमाना नहीं है, तो ये किस में बनेगा, ये आकृति बनानी है हमें। यहाँ से यहाँ आए, यहाँ यहाँ, ये 3 में, सी में बन गई, तो इसका सी में आंसर सही होगा। अगला, निम्नलिखित अक्षर समूह में कौन सा अक्षर समूह क्रमबद्ध रूप से बाईं ओर से दाईं ओर रखे जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। अगर हम देखें तो इसमें क्या बना रखा है इसने, NOP, MNOP, 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 तो क्या बनेगा, डबल M, N और P, इसका B सही आंसर होगा। एक निश्चित कूट में KENT को 50 लिखा जाता है, LACK को 27, तो LINE को क्या लिखा जाएगा, तो K कितने में होता है, JK 11, E5, N14, T20, 4 5 19 30 50, L12, A1, C3 और K11, 11 3 14 1 15 12 27, ठीक है, तो L को 12, I को 9, N को 14, E को 5, 9 19 और 9 28 और 12 40,
डी सही आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा, वह मेरे पति की पत्नी, मतलब मेरे पति की पत्नी कौन हो गई? खुद राखी हो गई, की बेटी है। लड़की का राखी के साथ क्या संबंध है? तो लड़की का राखी के साथ क्या, लड़की राखी की बेटी होगी, राखी की ही बेटी होगी, क्योंकि वो अपनी बेटी की बात कर रही है। अमृत दीवान कप किस खेल से, 10 क्वेश्चन है। अमृत दीवान कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन की प्रतियोगिता है अमृत दीवान कप। अगला, भारत में आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? आर्म्स एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन लेकर के आया था, जिसके तहत भारत में बिना लाइसेंस के किसी भी तरह का आर्म्स रखना कानूनी अपराध घोषित कर दिया। कौन सी एक महासागरीय जलधारा अपने महासागर से सुमेलित नहीं है? कनारी जलधारा उत्तरी अटलांटिक की है, बिल्कुल सही है। फॉकलैंड की धारा दक्षिणी अटलांटिक की है, ये भी सही है। पेरू की जलधारा दक्षिणी प्रशांत की है। क्यूरोसिवो की जलधारा दक्षिणी प्रशांत की, ये गलत है, उत्तरी प्रशांत की है क्यूरोसिवो, जो जापान के बगल से गुजरती है। उत्तर प्रशांत होगा इसमें क्यूरोसिवो, जिसे प्रशांत महासागर की गल्फ स्ट्रीम भी कहा जाता है। तो ये आपका डी इसमें दक्षिणी प्रशांत की जगह उत्तरी होना चाहिए। अगला, भूमध्य रेखा के दोनों ओर 8 डिग्री अक्षांशों के बीच वर्ष भर वर्षा होती है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उच्च ताप और उच्च आर्द्रता के कारण भूमध्य रेखा के निकट दोपहर में संवहनीय वर्षा होना हर रोज की सामान्य घटना है, बिल्कुल सही है, इसी के कारण होती भी है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। अगला, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 एड्रेस कितने बिट का होता है? ये IPv6 एड्रेस जो है वो 128 बिट्स का है, 128 बिट्स का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे किस नंबर के अध्यक्ष हैं? तुहिन कांत पांडे हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष सेबी के। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, जो आपका पैसिव एथनेसिया है, हाल ही में दे दिया है इसमें डिसीजन, आपको पता है, वो गाजियाबाद वाला जो केस था उसमें, मरने के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है? तो उन्होंने अनुच्छेद 21 में जीवन जीने के अधिकार में पैसिव इच्छा मृत्यु के अधिकार को भी व्याख्या की है इसकी भी। मार्च 2026 में चर्चा में रहा खर्ग आइसलैंड किस खाड़ी में स्थित है? यह आइलैंड है आपका फारस की खाड़ी में, जो हार्मुज जल संधि विवाद हुआ है उसी के पास में ये आपका कहाँ है? फारस की खाड़ी में स्थित है। यदि सकल घरेलू उत्पाद में से विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय का योग कर दिया जाए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में हम विदेशों में प्राप्त आय को जोड़ दें और भारत में विदेशियों की अर्जित आय को घटा दें, तो हमारे पास आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब हमारे पास सकल राष्ट्रीय उत्पाद आ जाता है, उसमें से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय आय आ जाएगी। अगला, निम्नलिखित में से पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने में सहायक कारक नहीं है? वृक्षारोपण, ये तो बिल्कुल सबसे बड़ा सहायक यही है। तिरछी जुताई करके भी रोक सकते हैं, पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। समोच्च कृषि यानी कि जो कंटूर फार्मिंग होती है उससे भी रोका जा सकता है। मिट्टी में सूखापन, ये नहीं, मिट्टी में नमी तो रोक सकती है, सूखेपन से हवा के साथ जो मिट्टी है वो उड़नी शुरू हो जाती है, अपरदन होता है उससे, यानी कि डी इसमें सही है, बाकी सारे सही हैं, डी इसमें गलत है, सहायक नहीं है पूछ रहा है तो ये सही होगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है, वर्षावन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों में पाए जाते हैं, सह्याद्री की पश्चिमी ओट में। भारत में सबसे अधिक वनों का कटान उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का होता है, ये सबसे बड़े व्यावसायिक वन है भारत में। व्यावसायिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन पर्वतीय नहीं है, यही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती भी सबसे ज्यादा आपके व्यावसायिक वन है, इसीलिए सबसे ज्यादा कटान इन्हीं का होता है। तो केवल 1 और 2 सही है, केवल 1 और 2 सही है, बी सही आंसर होगा इसका। MS-DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था? MS-DOS लाया गया था माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आपके 1981 में। इंटरनेट पर सर्वर से अपने कंप्यूटर पर सूचना प्राप्त करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इंटरनेट से सर्वर से हम जो भी चीजें अपने कंप्यूटर पर प्राप्त करते हैं उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं?
डाउनलोडिंग, अपने कंप्यूटर से सर्वर पर डालेंगे तो अपलोडिंग होगा। तो ये आपके 100 क्वेश्चन है, आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए आगामी परीक्षाओं के लिए, कनिष्ठ सहायक, पटवारी एग्जाम जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको ये प्रश्न पत्र बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। आप यूट्यूब में हमारे साथ जुड़िए और हमारे ऐप SS स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके अलावा हम इसमें आपके टेस्ट सीरीज को पेड टेस्ट सीरीज के रूप में भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं अपने ऐप पर। और हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड कर लीजिए और उससे इनकी PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब पर हम इस प्रोग्राम को अब चलाने वाले हैं लंबे समय तक, तो आपको काफ़ी हद तक इससे भी मदद मिलती रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन इसका मिलता रहे। और टेस्ट जरूर दीजिए क्योंकि आपकी पढ़ाई जो है वो उसी से प्राप्त पता चलता है। आज का पेपर थोड़ा सरल पेपर था, तो इसमें 75 प्लस अगर आप लाते हैं तो आपका बहुत बेहतर स्कोर है। आप अपने स्कोर को सुधारिए दिन प्रतिदिन और बेहतर बनाइए। तो इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।